क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा लेंथी है, उसमें डबल डाइस दिया गया, 2 डाइस हैं, तो उनके जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी नंबर आने की वो 36 है। तो यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इतना लेंथी हो सकता है वो ना ही आए। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 ही करते हैं क्योंकि हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक लेटर है हमारे पास मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ गया। वर्ड हमें दिया गया मैथमेटिक्स, MEATIC और S। मैथमेटिक्स हमें दिया गया वर्ड। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। सबसे पहले नंबर पे जो हमसे पूछा गया है वो हमसे पूछा गया कि फाइंड करें पार्ट नंबर 1 में वावल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। POWELS वावल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो वावल्स हमारे पास कितने हैं, इसको हम कह देंगे NA। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको NA से ज़ाहिर करते हैं, और जो हमें दी हुई है उसको हम लोग NS से, यानी टोटल से। तो टोटल यहाँ कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल तो हमारे पास आ गए 11। अब यहाँ से वावल्स कितने हैं, ए वावल है, ई वावल है, ए और फिर आई। तो कितने बन गए, 1 2 3 और 4 हमारे पास वावल्स आ गए यहाँ पे, एक वैल्यू आ गई 4। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था कि PA प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, उसका फार्मूला हमारे पास है NA/NS। ये तरतीब याद रखनी है, A ऊपर आएगा, छोटी वैल्यू ऊपर आती है। तो A की वैल्यू आ गई 4 और S की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11। अच्छा, इस पर कटिंग नहीं होती तो फिर इसका इतना ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, इसमें हमें क्या पूछा गया है, इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड करें कॉन्सोनेंट की। अब कॉन्सोनेंट इनकी प्रोबेबिलिटी। तो टोटल जो अमाउंट है NS, वो जो कि सेम लेटर है तो वो 11 ही रहेगी। तो अब हमने फाइंड करने हैं कॉन्सोनेंट। तो इसकी यहाँ तादाद लिखेंगे। तो पर हमने काउंट किया था कि वॉवल्स कितने थे, 4, और इनके अलावा फिर जो बाकी रह जाते हैं इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट है। तो वो कितने रह गए थे बाकी, 7। तो प्रोबेबिलिटी हमने PA इसकी फाइंड करनी है। फार्मूला अगेन वही फिर से, PA इज इक्वल आ जाएगा NA/NS। NA की वैल्यू आ गई 7 और NS टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो यही इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि इसकी भी कटिंग नहीं हो रही। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। थर्ड, इसमें हमें पूछा गया है कि फाइंड करें NE, यानी E आने के कितने चांसेस हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाकर हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं E हमारे पास लेटर के अंदर कितनी दफ़ा आया है। एक E ये आया है और सिर्फ एक ही दफ़ा हमारे पास E आया है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसका मतलब जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो सिर्फ 1 है। NA इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, 1। जबकि हमें जो टोटल अमाउंट दी गई है वो सेम ही रहेगी इस वाले क्वेश्चन में भी, यानी NS जो है टोटल अमाउंट वो कितनी रहेगी, 11 ही रहेगी। और हम लोगों ने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी PA। फार्मूला अगेन वही फिर से, PA इक्वल आ जाएगा NA/NS। NA इवेंट कितना हमारे पास आ गया, 1, और NS अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, 11। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फाइंड करें NA। अब हमने फाइंड करना है A को, कि A की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है।
फोर्थ वाला पार्ट हमारे पास दिया गया है एन ए, यानी ए कितनी दफ़ा आया हमारे पास। फिर से हम लोग ऊपर जाके काउंट कर लेते हैं ए कितनी दफ़ा आया मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैथ एम ए, यहाँ पे एक आ गया ए और फिर आगे जाके आ रहा है ए, यानी कि दो ए है हमारे पास। तो जो चीज़ हमने ए फाइंड करना है इस दफ़ा वो हमारे पास दो दफ़ा आई है, यानी एन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दो। जबकि एन एस यानी जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास 11 ही है। और हमने फिर से इसकी अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फार्मूला अगेन फिर से वही, पी ए इक्वल आ जाएगा एन ए ओवर एन एस। एन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और एन एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। जब हम सारे पार्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर पेपर के अंदर आएगा तो आपको सिर्फ एक ही पार्ट आएगा। नेक्स्ट हमने करना है नाट वाले, अब दो आखिर पे हमें दिए गए हैं नाट वाले पार्ट। यानी पार्ट नंबर 5 में हमें कहा गया नाट एम, यानी एम नहीं आना चाहिए। तो अगर नाट हमें दिया जाए तो उसमें हमने माइनस करनी होती है वैल्यू, फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो दो फार्मूलों से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एम हमें एक दफ़ा दिया गया यहाँ शुरू में, एम ए टी एच ई और फिर एम ए टी आई सी एस, यानी दो दफ़ा हमारे पास एम आया। तो हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं जो इवेंट हम लोगों ने फाइंड करना है, यानी कि एन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, और टोटल अमाउंट जो है फिर से एन एस वो अभी भी हमारे पास क्या है 11। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ए। अब मैंने कहा था इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, इसको हम शो करते हैं ऊपर हल्की सी पी के ऊपर हम लोग लाइन लगा देंगे। इस तरह हल्की सी पी के ऊपर लाइन लगा दी, यानी समझ लीजिए कंप्लीमेंट को ज़ाहिर कर रहा है। तो अब 1 माइनस करेंगे, बाकी वैल्यू वही रहेगी, एन ए ओवर एन एस वैसे ही आ जाएगा एन एस। बस यहाँ 1 माइनस का इजाफा हो गया। यहाँ आ जाएगा हमारे पास हल के अंदर 1 माइनस एन ए की वैल्यू हमने रखी थी 2 और एन एस की वैल्यू हम लोगों ने रखी थी 11। अब हमने लेना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, नीचे एक ही वैल्यू है 11 तो वही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 11 1 से जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 11 1 ज़ा 11 और -2 वैसे ही आ जाएगा। तो इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 ओवर 11। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम लोग लास्ट पार्ट कर रहे हैं, उसमें कहा गया है नॉट टी, बताएं टी ना आया हो ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है। तो फिर से लेटर भी आते हैं एम ए टी, एक ये टी आ गया, फिर एच ई एम ए टी आई सी एस, यानी दो दफ़ा हमारे पास टी आया। तो इसका भी वैसे दो दफ़ा आया, एम भी दो दफ़ा था, तो आंसर भी इसका मतलब दोनों का सेम ही आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है, यानी कि टी 6 वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने फाइंड करना है नॉट टी। तो वो इवेंट टी कितनी दफ़ा हमारे पास आ गया 2 टाइम, और टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है एन एस। और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का कंप्लीमेंट। ऊपर हल्की सी लाइन लगा देंगे, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। फार्मूला अगेन फिर से वही लगाते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी का कंप्लीमेंट आ जाएगा 1 माइनस, फिर से 1 माइनस, जब भी नॉट वाले आएंगे इसका मतलब वहाँ पे 1 के अंदर से प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने माइनस कर देना है। बाकी आगे तो प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला ही है। 1 माइनस एन ए इवन 2 टाइम आया था, टोटल अमाउंट थी इसकी 11। अब इसका एलसीएम लेंगे जैसे पीछे वाले में किया था, सेम टू सेम वही आंसर भी वही आने वाला है इसका। एलसीएम हमारे पास आ गया 11, 11 1 से मल्टीप्लाई हो गया 11 और -2, इनको माइनस किया तो आंसर आ गया 9 ओवर 11। इस तरह हमारे पास ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, आपको जब ये आएगा पार्ट तो आपको
सारे के सारे पार्ट्स इकट्ठे नहीं ज़ाहिर आएंगे, आपको इनमें से एक आएगा। छोटी सी वैल्यू हमें दी गई है मैथमेटिक्स वर्ड, और उसी के हम लोगों ने तमाम वैल्यू मालूम करनी थी, वावल्स की प्रोबेबिलिटी, कॉन्सोनेंट की, फिर ई की, उसके बाद ए की, फिर हमने फाइंड करनी थी नॉट एम की और नॉट टी की। तो ये तमाम वैल्यू इनमें से एक पार्ट आप लोगों को आएगा।